मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। डिटेंशन सेंटर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद हिरासत घर यानी कि डिटेंशन सेंटर का मुद्दा और गर्म हो गया है। डिटेंशन सेंटर में संदिग्ध शरणार्थियों को रखा जाता है। इंडिया न्यूज आज आपके सामने देश की आंख खोल देने वाला खुलासा करने जा रहा है। डिटेंशन सेंटर पर देखिए 2019 की सबसे एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है। अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। देश में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ ही डिटेंशन सेंटर पर बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की पहचान करने के बाद डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद सवाल सामने आता है कि आखिर ये डिटेंशन सेंटर कहां है, कैसे है और उसमें कौन रहता है। नागरिकता कानून और एनआरसी पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा है। हंगामा, जुबानी जंग के साथ ही सरकार के विरोध में नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। विपक्ष हमलावर है और आरोपों के गोले केंद्र सरकार पर लगातार दाग रहा है, तो वहीं सरकार इस मामले में बचाव का कोई तरीका नहीं छोड़ रही। एनआरसी से घुसपैठियों की पहचान करने के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने की बात सामने आने के बाद सरकार ने दावा किया कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और ही सच सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं डिटेंशन सेंटर पर इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। असम में एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बन रहा है, लेकिन ये पहला नहीं है। इससे पहले भी कई और डिटेंशन सेंटर देश में चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं असम के गोवलापार में बन रहे एशिया के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर की इनसाइड तस्वीरें। ये तस्वीरें असम के गोवालपारा जिले में बन रहे डिटेंशन सेंटर की है। गोवालपारा जिले के मटिया में पहले डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां बाकायदा इसका बोर्ड भी लगा है। इस सेंटर का करीब 65% हिस्सा अब तक बनकर तैयार हो चुका है। मटिया में आबादी से दूर 2.5 हेक्टेयर में बन रहे डिटेंशन सेंटर का काम दिसंबर 2018 से चल रहा है। इसे दिसंबर 2019 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अब बारिश और बाढ़ के चलते इसमें देरी हो रही है। इंडिया में डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी असम में तो है ही, 2009 से असम में है, और 2019 में गोवा में भी डिटेंशन सेंटर बना है, जबकि वहां बीजेपी का सरकार है। और असम में जो है 2009 से पहले 3 डिटेंशन सेंटर बने थे, इसके बाद और 3 डिटेंशन सेंटर बनाया गया। अभी 6 डिटेंशन सेंटर है असम में, और उस डिटेंशन सेंटर्स में 6 सेंटर्स में 900 से ज्यादा लोग अभी वहां बंद हैं। और इसके अलावा असम में एक बड़ा सा जो कहा जाता है, मीडिया में आ रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर और डिटेंशन कैंप बनने जा रहा है, वो ग्वालपारा जिले में बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट 60-70% काम कंप्लीट हो चुका है। और हमें ये मीडिया में भी देखने को मिल रहा है कि बंगाल में भी ऐसे ग्वालपारा जैसे एक डिटेंशन कैंप बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि मटिया डिटेंशन सेंटर में 4 मंजिलों वाली 15 इमारतें बन रही हैं। इनमें 13 इमारतें पुरुषों और 2 महिलाओं के लिए बन रही हैं। इस कैंपस में स्कूल और अस्पताल भी बन रहा है, ताकि नागरिकता साबित न करने वालों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। असम के ग्वालपारा जिले के मटिया अंचल में 46 करोड़ की लागत में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार इसे बनाया जा रहा है। इसमें रहने की क्षमता 3000 व्यक्तियों की है, जो घुसपैठी यानी विदेशी हो सकते हैं। फिलहाल इसमें कौन रहेगा, ये एनआरसी के बाद ही पता चल पाएगा, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। असम में डिटेंशन सेंटर का सच जानने के लिए इंडिया न्यूज की कई टीमें ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमें ऐसे कई लोग मिले जो डिटेंशन सेंटर से यातनाएं पाकर लौटे हैं, और ऐसे भी मिले जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इन डिटेंशन सेंटर्स में कैद है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
खून रिपोर्ट में सामने आया कि असम में पहले से कई डिटेंशन सेंटर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज की टीम उन लोगों से मिली जो इन डिटेंशन सेंटर में सालों बिता चुके हैं और जिनके परिवार वाले अभी भी उन डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। ये तस्वीर है असम के तिनसुकिया जिले के दुमदुमा शहर में रहने वाली पारुल बाला पॉल की। पारुल बाला पिछले 2 सालों से जोरहाट डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। मां की याद और इंतजार में उनके बेटे का एक एक लम्हा दर्द में गुजर रहा है। मां की तस्वीर और पेंटिंग ही इस बेटे के लिए मां के पास होने का एहसास है। घर वालों का कहना है कि डिटेंशन सेंटर से मां की रिहाई के लिए वो पिछले 2 सालों से अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं जो ऊपर, ये है पारुल बाला पॉल, जो विगत 2 वर्षों से असम के एक डिटेंशन कैंप में उन्हें संदेशयुक्त नागरिक के तौर पे रखा गया है। और एक घर के अंदर का दृश्य देखिए आप, ये देखिए आप, ये जो उनके लड़के ने एक माँ की याद में एक खुद अपनी हाथों से एक पेंटिंग बनाई है, जो हाथ से पेंसिल करके माँ लिख के, जो उन्हें याद में जो विगत 2 वर्षों से उन्हें जो केस के तौर पे जिला न्यायाधीश और हाई कोर्ट में दौड़ना पड़ रहा है। पारुल बाला के घर वालों के मुताबिक पिछले साल 8 जून 2018 को उन्हें दुमदुमा थाने बुलाया गया था। उनसे कहा गया था कि एनआरसी के कागजात में कुछ गड़बड़ी है, आपको थाने आना पड़ेगा। और जब वो थाने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जोरहाट डिटेंशन कैंप भेज दिया। ले जाने वाले उन्होंने कोई कागज पे तो कुछ देखा भी नहीं, थाने में नहीं देखा। और छोटा फिर में जब हमने एसपी ऑफिस में गया है तो फिर वहाँ कोई बात, हमने बोला सर माँ का तो डॉक्यूमेंट्स है, थोड़ा देख लीजिए। तो लोग बोला नहीं, ये तो हम लोग कुछ नहीं सकेगा। वो लोग क्या हमसे बातें नहीं किया। जांच में हमें पता चला कि पारुल और उनका परिवार साल 1950 से असम में रह रहा है। पारुल बाला के परिवार वालों ने कई जरूरी कागजात भी हमें दिखाए। परिवार वालों ने इंडिया न्यूज को बताया कि 1950 के दस्तावेज होने के बाद भी उनकी मां को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। पिछले 2 साल से परिवार अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इंडिया न्यूज के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, हर किसी का अपना दर्द है। आइए आपको दिखाते हैं असम के प्रवीण चंद्र की दास्तान। ऐसा खाना देता है, वो खाना भी खाने नहीं सकेगा, आपका गुरु खाने का लायक जैसा जो खाना देता। दिल में छिपी डिटेंशन कैंप की खौफनाक यादें आज भी असम के प्रवीण चंद्र पॉल की आंखों में आंसू ला देती हैं। तिनसुकिया जिले के दुमदुमा शहर में रहने वाले प्रवीण चंद्र पॉल ने 10 महीने डिटेंशन सेंटर में गुजारे हैं। हमको डिटेंशन कैंप में ले गया है, कोई समय तारीख नहीं है कि जब तक आप कागज पत्र सबूत दिखा नहीं सकेगा तब आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके आगे ऐसे 10 महीना रहा। कौन से डिटेंशन? हम डिब्रूगढ़ डिटेंशन कैंप में रहा, तो उसका बाद में हमको जोरहाट डिटेंशन कैंप में ले गया है। अच्छा एक बात बताइए, जो आप डिटेंशन कैंप में थे वहाँ पे सुबह कितने बजे उठने को देते? सुबह 5 बजे उठो। और ये सुबह का नाश्ता? सुबह का नाश्ता लिखा मान की पानी और रोटी रखो। प्रवीण चंद्र पॉल के मुताबिक डिटेंशन सेंटर की जिंदगी जेल की तरह ही है। वहाँ कैदियों के जैसा व्यवहार किया जाता है। कौन सा समय मिलने देते थे? 12 बजे का आगे में तो नहीं देगा, 12 बजे से 5 मिनट के लिए देता है, वो भी 4 जवार का बाद में, मान कि 4 टू जाली का बाहर में वो रहेगा, हम भीतर में रहेगा। वो भी ओनली फॉर 5 मिनट या 3 मिनट में भी हटा देता है, बात करने नहीं देता है ज्यादा। सोने कितने बजे देते थे रात को? रात को सोने आपको 6 बजे ये रूम बंद कर देता है और उसमें 50-60 आदमी जैताना है, गुरु का जैसा पढ़ा रहो। अच्छा ये बात बताइए आप, जो एक छोटी सी जो कमरे थी, कितने लोग रहते थे उस कमरे में? 60-65, माने कि कोई भी 60 आदमी देता है, कोई भी 65 आदमी भी घुसा देता है, जैसे तैसे पड़ा रहो। तो तकलीफ तो माने कि महा तकलीफ है उसमें। तो खाने का ऐसा खाना देता है, वो खाना भी खाने नहीं सकेगा, आपका गुरु खाने का लायक है। प्रवीण चंद्र पॉल हमें डिटेंशन कैंप की कहानी सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगे। जैसा जो खाना देता। ये देखिए, ये
अति भावुक एक दृश्य है जो आपको ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो कितनी इनके मतलब वेदनाएं हैं, कितनी आप समझ सकते हैं। ये व्यक्ति इंटरव्यू देते साथ वो जो 10 महीने उन्होंने 2 डिटेंशन कैंप में जो बिताया वो बातें कह के यहाँ पे बोल गए। मैं उनसे और सीधा पूछना चाहूंगा, जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह सुरक्षा क्या है, जेल के भीतर में क्या चीज का सुरक्षा है? सुरक्षा क्या है? हम लोग कोई ना किसी को क्राइम किया, ना किसी को मारा पीटा, कुछ नहीं है। धर के ले जाकर के गोरू का जैसा दुखा दिया है। हम लोग क्या किया है? हम तो भारत का नागरिक है, भारत में पैदा हुआ, भारत में बूढ़ा हो गया है। अभी हमको इस तकलीफ क्यों दिया है सरकार? अभी तक हमारा केस भी खत्म नहीं करता है, खाली घुराते रहता है। चलते रहो, जितना दिन चलना है। प्रवीण चंद्र पॉल का कहना है कि वो भारत के रहने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। 10 महीने उन्होंने टॉर्चर सहा, अभी तक केस चल रहा है। उन्हें आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर उनका कसूर क्या है। इंडिया न्यूज के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट। जेल की सलाखों के पीछे कैदियों जैसा सलूक किसकी रूह को न कपा दे। डिटेंशन सेंटर से लौटे लोग जब उन लम्हों को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। 8 महीने बाद डिटेंशन सेंटर से लौटी असम की माँ का, मेरा ग्रैंडफादर का भी कागज है, संदेहजनक से ले गया। अभी भी 8 महीने से लगातार जो न्यायाधीश है, तिनसुकिया जिला न्यायाधीश में दौर कर रहे हैं। जो भारतीय नागरिकता के जो प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी इन्हें इतना परेशान किया गया, इनका कहना है। और इन्हें लगातार अभी कई दिनों से लगातार यहाँ पे तिनसुकिया जिला न्यायाधीश के पास जाके अपने इस जो आरोप लगा है संदेहजनक नागरिक के लेके, उसको प्रमाण करने में ये परिवार जुटी है। किसी की मां सलाखों के पीछे है तो किसी के पिता। लोग इंसाफ के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। ये तस्वीर असम की रहने वाली असमुल खातून की है। ये भी 4 साल से भी ज्यादा वक्त से डिटेंशन सेंटर में कैद रही। इनका बेटा इनके लिए इंसाफ की जंग लड़ रहा है। मेरा नाम नासिर अली है और मैं असम का रहने वाला हूँ। मेरा मम्मी आज 4 साल ज्यादा हो गया, 4 सालों से डिटेंशन कैंप में है। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी फाइल किया है मम्मी का केस को, और हाई कोर्ट में भी फाइल किया है। दोनों जगह से हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुआ है अच्छी तरह से हम लोगों का पक्ष में। और हम लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स सारा है आपका 71 से पहले का। हम लोगों के पास बहुत जमीन का डॉक्यूमेंट्स है, वोटर लिस्ट है हम लोगों का 66 ग्रैंडफादर का, मेरा मम्मी का फादर का नाम पे है। उस पे भी कोई देख के सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। 4 साल ज्यादा हो गया, वहाँ का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे भी इतने खास से कोई देखने वाला नहीं है। मैं अकेले ही केस लड़ रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है। घर में जो भी होने से वहाँ से आने को नहीं देता है। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।